हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। ये न्यूमेरिकल था स्टूडेंट जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर at the rate of 2 revolution per second. We need to find out moment of inertia, and the second is the rotational kinetic energy of the body, students. Okay, you can see the solution, students. M is equal to 2 kg is given. Okay, and the radius is given 2 meter. Frequency 2 revolution per second, 2 rps. We need to find out omega, angular frequency. This is frequency, this is angular frequency, 2 pi f. So 2 pi and this 2 is here, so that will be 4 pi. So moment of inertia is what? I is equal to mr square. Put the value and get the answer, students. Very easy. Second one is rotational kinetic energy. Rotational kinetic energy formula is equal to what? Half I omega square. This is the relation between rotational kinetic energy and moment of inertia. Half I omega square. I we have already found out 8, and the omega is what? 4 pi. Okay, 4 pi. Solve this one, get the answer 631.65. Kinetic energy unit is what? Joule. So this one is the answer, students. Next topic, relation between torque and moment of inertia. Okay student, next topic है torque और moment of inertia. एक और formula derive होगा students. Let us consider a body of n particle. एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट जिसमें कितने पार्टिकल्स है? n पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसका मास क्या है? m1 m2 m3, कब तक? mn तक, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 r2 r3 rn तक। मतलब पहला वाला पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी में है स्टूडेंट्स? r1 में है। द सेकेंड पार्टिकल इज r2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, थर्ड पार्टिकल इज r3 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है स्टूडेंट्स, जो कि अपन रिजिड बॉडी मान रहे हैं स्टूडेंट्स। अपन रिजिड बॉडी मान रहे हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी तो पूरा रोटेट करेगी ना, हर एक पार्टिकल। ठीक है, मे बी इट विल एवरी पार्टिकल इज हैविंग v1 v2 v3 वेलोसिटी, बट जब बॉडी रोटेट करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सॉल्यूशन, लेट लीनियर वेलोसिटी इज v1। देखेंगे स्टूडेंट डायग्राम। मान लो ये बॉडी है स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को देखना है स्टूडेंट्स। ये बॉडी क्या है आपका? एक रिजिड बॉडी है। p1 पार्टिकल p1, p2 पार्टिकल p3 पार्टिकल pn पार्टिकल, डिस्टेंस r1 r2 r3 rn, इसकी वेलोसिटी v1 है स्टूडेंट्स। हाउ फोर्स दे रहे हो स्टूडेंट? इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है और इसकी वेलोसिटी vn है। ओके, सो फुल बॉडी इज गोइंग टू रोटेट विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ओके स्टूडेंट, लुक एट हियर। सो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट? r alpha. It's a relation between linear acceleration and angular acceleration, r alpha. Putting the value of force here, so m1 r1 alpha and this r1 here. So the torque formula is what? m1 r1 square alpha. Here alpha we are not putting 1 2 students, यहाँ पर 1 नहीं पुट कर रहे। क्यों? क्योंकि बॉडी रिजिड बॉडी है स्टूडेंट्स। जो एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी होती है वो एक ही होती है स्टूडेंट, वो हर एक पार्टिकल की अलग अलग नहीं होती। ओके, सो टोटल टॉर्क, ठीक है, टोटल टॉर्क विल बी tau 1 tau 2 tau 3 dash up to tau n. Putting the value of tau 1, then this one, then this one. Okay student, then after taking this common, अल्फा को कॉमन लेके इसको ले लिया स्टूडेंट्स, और दिस वैल्यू इज व्हाट? i. So the next relation, tau is equal to I alpha. It's a relation between torque and moment of inertia with angular acceleration. Next topic is students, relation between angular momentum. Angular momentum is denoted by L and moment of inertia I. Same statement you can write students. आप सेम स्टेटमेंट लिख सकते हो ये वाला, ठीक है, चाहो तो सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर लेट v1 इज इक्वल टू r ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। सेम फॉर v2, सेम फॉर v3। linear momentum is denoted by p and the formula is what? m1 v1. Put this value of v1, so the formula become m1 r1 omega. Angular momentum formula is equal to L is equal to p1 r1. It's a relation between angular momentum and linear momentum. In the last class we have studied about this one. Putting the value of p1, that is m1 r1 omega, and this r1 here. So the final answer will be m1 r1 square omega. Now
टोटल एंगुलर मोमेंटम, वैसे ही स्टूडेंट जैसे कि लास्ट टॉपिक में किए थे, टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी व्हाट, L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3. This L1 is possessed by one particle, this is second particle, this is third particle, and this is up to n particle. Putting this value, taking the omega common over here, and this one is our I. So L is equal to I omega. ये रिलेशन याद रखना है स्टूडेंट्स. ओके, लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. आपको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. सो देखते हैं यहाँ पर, वी नो टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt. अपने को पता है स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे F इज इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt, न्यूटन सेकेंड लॉ. फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो फोर्स की जगह क्या है स्टूडेंट, टॉर्क. एंगुलर में फोर्स की जगह, ये लीनियर में है, लीनियर में F इज इक्वल dp बाई dt. तो एंगुलर में फोर्स की जगह में टॉर्क, P की जगह में L, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, बाकी सब सेम है स्टूडेंट. नाउ वी नो टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस ऑफ R. एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इट मीन्स F इज जीरो, इट मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू जीरो. पुटिंग इन इक्वेशन, इसमें पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स. टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt पुट कर दिया, टॉर्क की वैल्यू जीरो. अब टॉर्क की वैल्यू जीरो है स्टूडेंट, dl बाई dt इज इक्वल टू जीरो. इट मीन्स डिफरेंशिएशन of any physical quantity is zero, so that quantity is what, constant. Again repeating, differentiation d by dt of any quantity is zero, so that quantity is equal to what, constant. ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट. अगर डिफरेंशिएशन किसी क्वांटिटी का जीरो हो रहा है तो क्वांटिटी क्या होती है स्टूडेंट, कांस्टेंट. इट मीन्स L इक्वल टू कांस्टेंट. वी कैन राइट L इक्वल टू आई ओमेगा. सो आई ओमेगा इज ऑल्सो कांस्टेंट. जब L कांस्टेंट है तो आई ओमेगा भी क्या हो गया स्टूडेंट, कांस्टेंट हो गया. सो वी कैन से जब कांस्टेंट है तो I1 ओमेगा 1 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, I2 ओमेगा 2 के इक्वल होगा. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I इक्वल टू कांस्टेंट ओवर ओमेगा, और I में कैसा रिलेशन है स्टूडेंट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स. ये देखेंगे स्टूडेंट्स, ये दो बॉडी है. इस बॉडी ने अपने हाथ को स्प्रेड करके रखा हुआ है और ये क्लोज रखा हुआ है. तो इसका आर क्या है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बड़ा है. इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी. किसके रिलेशन से, ये रिलेशन से. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी स्टूडेंट्स. बट इस बॉडी का देखोगे आप तो इसका ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है स्टूडेंट्स. इसको अपोज क्या करेंगे, कम करेंगे. एयर रेजिस्टेंस जो भी रहेगा वो कम रहेगा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स. इसीलिए अगर आपको बहुत तेज घूमना है, रोटेट करना है, तो आप क्या करते हो स्टूडेंट, कुछ इस टाइप से खड़े हो जाते हो और ऐसे गोल गोल घूमते तेजी से. क्यों, ये देखिए इसमें बहुत तेज गोल घूमेंगे आप. इसमें अगर आपको हाथ को स्प्रेड कर लेंगे तो इनर्शिया बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो आपकी बॉडी रुकने लग जाएगी धीरे धीरे. बट वही चीज़ को अगर हाथ को क्लोज रखेंगे आप तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. Okay student, many examples are there, you can read from the book. Okay class, thank you.